ये पल्स रेट दिख रहा है, यहाँ पे पल्स रेट का जहाँ पी आर लिखा हो उसको पल्स रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्स रेट। पी आर जहाँ लिखा होता है उसके आगे वो समझिए वो पल्स रेट लिखा हुआ है ना। उससे आप पहचान लगा सकते हैं कि पल्स रेट वो शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए पल्स रेट। अच्छा, पल्स रेट इनका 126 चल रहा है। 126 इसलिए किस लिए चल रहा है? इसलिए कि ये डिस्टर्बेंस है। जब मरीज डिस्टर्ब रहता है तो उसकी या उसको घबराहट, उलझन, बेचैनी रहती है तो उसकी पल्स रेट तो बढ़ जाती है। ठीक है ना। पल्स रेट नॉर्मल कितना होना चाहिए? पल्स रेट नॉर्मल 72 होना चाहिए। 90 के बीच में अगर आपका पल्स रेट चल रहा है तो नॉर्मल माना जाता है। उसके ऊपर जाता है तो फिर उससे मरीज को भी घबराहट होने लगती है। तो पल्स रेट अब बढ़ रहा है तो पल्स रेट बढ़ने को हम क्या बोलेंगे? टेकिकार्डिया। क्या बोलेंगे? टेकिकार्डिया बोलेंगे। अब पल्स घटने वाले को क्या बोलेंगे? जैसे पल्स कम हो जाए 72 से 65 या 55, 45, 46 इस तरीके जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। पल्स को बढ़ने को पल्स या अधिक हो रहा है तो उसको हम टेकिकार्डिया बोलेंगे। पल्स यदि कम हो रहा है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। नॉर्मल है तो नॉर्मल को नॉर्मल ही बोलेंगे। नॉर्मल में कुछ करना नहीं है हमें, है ना। तो देखना तभी होता है कि पल्स जब कम होता है तब वो ध्यान दिया जाता है, और जब पल्स रेट बढ़ती है तब ध्यान दिया जाता है क्यों बढ़ रहा है। ये पल्स रेट आपका है। ठीक है ना। अब ये बीपी आ जाइए। बीपी क्या है? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? जिस रफ्तार से ब्लड जाता है, जिस रफ्तार से ब्लड जाता है और जिस रफ्तार से ब्लड आता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर किस रफ्तार से जाता है और किस रफ्तार से आता है? ब्लड प्रेशर 120 के रफ्तार से जाता है और 80 के रफ्तार से वापस आता है, इसलिए उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 120 के स्पीड से जो जाता है वो क्या है? वो सिस्टोलिक है। वो क्या है? 120 के रफ्तार से जो जाता है वो क्या है? सिस्टोलिक है। और जो आता है वापस उसको डायस्टोलिक बोलेंगे। कहीं कहीं देखो लिखा होता है यस वाई यस। बीपी वगैरह मशीन उठाओगे कभी तो उसमें लिखा होता है यस वाई यस। यस वाई यस। यस वाई यस मतलब क्या होता है कि सिस्टोलिक मतलब कि हमारे हार्ट से 120 के रफ्तार में ब्लड जा रहा है पूरे शरीर में, और जब आने लगता है तो 80 के डायस्टोलिक जिसको बोलेंगे। तो डायस्टोलिक में शॉर्ट में कभी आप देखेंगे DIA लिखा रहता है। DIA डायस्टोलिक लिखा रहेगा। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मतलब हुआ कि 120 के रफ्तार से ब्लड जाता है। डायस्टोलिक से मतलब होता है कि 80 के आ रहा है ब्लड। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक और 120 80 बीपी उसको बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और उसमें जान लीजिए। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है उसको क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ने को हाइपरटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है। यदि बीपी आपकी बढ़ रही है 120-80 के ऊपर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। जैसे 120-80 मतलब 140, 145, 180 जा रही है तो क्या बोलेंगे? इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। यदि बीपी कम हो रही है जैसे 100 के नीचे 95 ऑब्लिक है 46 हो जा रहा है या और नीचे भी जा रहा है तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। बीपी यदि अधिक है तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। यदि बीपी कम है तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो सिचुएशन देखना है। SpO2 इसी सिचुएशन इसका जो होता है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मली 100 होना चाहिए। 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100। एक नॉर्मल मनुष्य का ऑक्सीजन की मात्रा 98 से 100 के बीच में होता है। कितना होता है? 98 से 100।